हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम फिजिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो आपके झारखंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, द यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का यूनिट क्या है? तो हमारा जो मोमेंटम का यूनिट है वो हमारा केजी मीटर पर सेकेंड होगा। इसका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ वर्क डन इज सेम एज। किए गए कार्य की इकाई किसके समान होती है? तो किए गए कार्य किसके समान होती है? ये हमारे एनर्जी के समान होती है। तो इसका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा एनर्जी। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू। 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा डी, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। आगे देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। घर्षण बल की दिशा होती है। तो घर्षण बल की दिशा क्या होती है? अपोजिट टू मोशन। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है? तो डेंसिटी का एसआई यूनिट हमारा होता है केजी पर मीटर का क्यू। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन 6 नंबर हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, विच फिजिकल क्वांटिटी हैज़ यूनिट मीटर स्क्वायर। कौन सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट मीटर स्क्वायर है? क्या है? मीटर स्क्वायर। तो इसका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा एरिया। क्षेत्रफल का हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी है वो मीटर स्क्वायर होता है। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, विच लॉ इज नॉन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। किस लॉ को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के नाम से जाना जाता है? तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, इफ अ बॉडी। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, इफ अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड इट्स एक्सेलरेशन इज। यदि कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो उसका त्वरण होता है। तो उसका त्वरण क्या होता है? तो 8 का हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा सी, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज। वेग का आयाम होता है डायमेंशन, तब वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है? तो हमारा जो वेलोसिटी है उसका डायमेंशन हमारा होता है L(T⁻⁻1). 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में हमारा बोला जा रहा है, द फोर्स विच ऑलवेज अपोजेज मोशन इज। जो बल हमेशा गति का विरोध करता है वह है। कौन सा ऐसा बल है जो हमेशा गति का विरोध करता है? तो हमारा 10 का फाइनल आंसर हो जाएगा सी, फ्रिक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क। टॉर्क का एसआई यूनिट क्या होता है? तो टॉर्क का एसआई यूनिट हमारा होता है न्यूटन इंटू मीटर। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है, विच लॉ गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। कौन सा नियम गैस के दाब और आयतन के बीच संबंध बताता है? तो कौन सा लॉ हमारा बताता है? तो ये हमारा हो जाएगा बॉयल्स लॉ। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, विच प्रोसेस इज यूज्ड इन हाइड्रोलिक ब्रेक्स। हाइड्रोलिक ब्रेक में किस सिद्धांत का उपयोग होता है? तो पास्कल्स लॉ का उपयोग होता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज यूज्ड टू डिटरमाइन। आर्किमिडीज का सिद्धांत किसे मापने के लिए उपयोग होता है? तो ये हमारा हो जाएगा बुओयंट फोर्स को मापने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रिटर्न टू ओरिजिनल शेप इज। किसी वस्तु की अपनी मूल आकृति में लौटने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलेशन मोशन इज। समान वृत्तीय गति में वेग और त्वरण के बीच कोण होता है, कितने डिग्री का कोण होता है? तो हमारा 16 का फाइनल आंसर हो जाएगा बी, 90 डिग्री कोण। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ। पलायन वेग किस पर निर्भर करता है? तो ये मास ऑफ द बॉडी पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इन विच मीडियम डज साउंड ट्रैवल फास्टेस्ट। ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में चलती है? तो किस माध्यम में चलती है? आयरन। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर में क्वेश्चन में दिया हुआ है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ। ऊष्मा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो ये हमारा इंटरनल एनर्जी होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये हमारा फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल्स के नियम पे काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है, विच गैस लॉ शोज द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। कौन सा गैस नियम तापमान और आयतन के बीच संबंध बताता है? तो ये हमारा हो जाएगा चार्ल्स का लॉ। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड एज। स्पेसिफिक हीट को कैसे डिफाइन किया जाता है? तो ये इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ये हमारा सी फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। निम्न में से कौन सा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, बोल रहा है कि इनमें से कौन सा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो जो हमारा फ्रिक्शन है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 24 क्वेश्चन हमारा इसमें दिया हुआ है, इन प्रोजेक्टाइल मोशन द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज। प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑब्जेक्ट का पाथ होता है, चाल होती है, कैसी होती है? पैराबोलिक। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है, द डिवाइस यूज टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज। कौन सा डिवाइस का यूज इलेक्ट्रिक करंट को जांच करने में किया जाता है? तो जो हमारा गैल्वेनोमीटर होता है, इसका यूज इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने में, जांच करने में किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सलरेशन इज मैक्सिमम एट। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो मैक्सिमम होता है, किस पोजीशन में? तो इसका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन में, बी हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज। तो इसका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा सी, इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एसआई यूनिट ऑफ सरफेस एनर्जी इज। सरफेस एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है? तो सरफेस एनर्जी का जो एसआई यूनिट हमारा होता है जूल पर मीटर स्क्वायर होता है। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है, अ वेव इन विच पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू वेव डायरेक्शन इज। जिस तरंग में कण तरंग की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं वह है ट्रांसवर्स वेव। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ स्टेशनरी वेव सेपरेटेड बाय अ नोड। स्थिर तरंग में किसी नोड द्वारा अलग दो बिंदुओं के बीच कलांतर होता है, कितना होता है? पाई। इसका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा पाई। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अ कैपेसिटर स्टोर्स। कैपेसिटर हमारा क्या स्टोर करता है? तो ये हमारा क्या स्टोर करता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 32 क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स।
मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमारा है उसका एसआई यूनिट होता है वेबर। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, बोल रहा है लेंस लॉ इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ। जो लेंस लॉ है वो किस लॉ के बेस्ड होता है? लेंस का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के सिद्धांत पर आधारित है। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस। धारा वहन करने वाला चालक उत्पन्न करता है मैग्नेटिक फील्ड। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड। एक सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है, यूनिफॉर्म होता है। आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है व्हाट डज एन इंडक्टर स्टोर। एक इंडक्टर क्या स्टोर करता है? तो वो हमारा मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है इफ़ द रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर इज़ डबल्ड इट्स करेंट बिकम्स। यदि किसी तार का प्रतिरोध दुगुना कर दिया जाए तो उसकी धारा हाफ हो जाएगी। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा बी, हाफ हो जाती है उसका। फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा बी। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट क्या होती है? तो ओम मीटर होता है। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हमारा होता है वोल्ट पर मीटर। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलॉम चार्ज इज़। एक कूलॉम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, कितनी होती है? तो इसका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो उसके लेंथ और एरिया पर निर्भर करता है। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पावर वोल्टेज एंड करंट। इलेक्ट्रिक पावर वोल्टेज और करंट के बीच क्या रिलेशन है? तो उसके बीच हमारा रिलेशन है P = VI। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है द प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ मेटल विथ जिंक इज़ कॉल्ड। किसी धातु पर जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया कहलाती है गैल्वेनाइजेशन। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक न्यूक्लियाई इज़। परमाणु नाभिकों के संयोग की प्रक्रिया को कहते हैं फ्यूज़न। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इनमें से कौन सा स्केलर क्वांटिटी है? तो जो हमारा वर्क है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है द फोर्स दैट बैंड्स न्यूक्लियस टुगेदर इज़। नाभिक को एक साथ जोड़े रखने वाला बल है, तो ये हमारा हो जाएगा न्यूक्लियर फोर्स। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है हाफ लाइफ इज एसोसिएटेड विथ न्यूक्लियर फिजिक्स। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा है 48 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है विच कलर ऑफ लाइट हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। मतलब कौन से कलर का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है? तो जो हमारा वायलेट होता है कलर, उसका वेवलेंथ सबसे कम होता है, शॉर्टेस्ट होता है। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है विच लॉ इज़ यूज्ड इन अ फोटोसेल। फोटोसेल में कौन सा नियम प्रयोग होता है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन हमारा है 50 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है द डुअल नेचर ऑफ लाइट इज एक्सप्लेन्ड बाय। प्रकाश की डुअल नेचर जो हमारे दो प्रकृति किसने समझाई थी? आइंस्टीन ने समझाई थी। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।